यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां 10 करोड़ रुपए की अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। आईजी जोन एडीजी जोन प्रयागराज के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 96 ड्रम केमिकल, 26 बोरी ढक्कन, 1,23,000 शीशी, 2700 गत्ता, 135 पेटी शराब समेत तमाम शराब बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं शराब माफिया के फार्म हाउस में गौशाला की आड़ में शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। कुंडा इलाके का बड़ा शराब माफिया गुड्डू सिंह इस फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। वहीं शराब और केमिकल भूसे और जमीन के अंदर गाड़ कर रखा गया था। फैक्ट्री में 2 जेसीबी से खुदाई करवा पुलिस शराब और केमिकल बरामद कर रही है। इलाके में भारी पुलिस बल के साथ 5 घंटे से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एडीजी ने मामले में हथीगवा इलाके में बीट दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया है, जबकि हथीगवा के पूर्व एसओ के खिलाफ एंटी करप्शन जांच के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश खुद भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आज पुलिस ने अवैध शराब की 2 फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दोनों हथीगवा में ही संचालित हो रही थी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से महीने भर में दर्जन व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से अब प्रतापगढ़ पुलिस एक्शन में है। शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आईजी जोन प्रयागराज ने बताया कि शराब माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर और एनएसए की कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से निर्मल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। कुंडा इलाके में जो है एक और बड़ी फैक्ट्री अवैध शराब की पकड़ी गई है, तो क्या कार्रवाई अभी तक आपके द्वारा की गई है और कितना जो यहाँ पे उपकरण है, शराब है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं और कितनी बड़ी ये फैक्ट्री है? ये काफ़ी समय से यहाँ के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस तरह की अवैध फैक्ट्री कुछ माफियाओं के द्वारा यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ छापामारी की जा रही थी। उसमें दुकानें जहाँ पर वो अवैध शराब रखी हुई थी वो पकड़ी गई। उसके बाद 300 पेटियाँ 2 बार लगातार पकड़ी गई। तब पता चला कि आसपास यहाँ भी कोई बड़ा सेंटर है। तो आज यहाँ की हमारी लोकल पुलिस, इलाहाबाद पुलिस, आबकारी विभाग, सबकी संयुक्त टीम ने यहाँ पर छापामारी की, जिसमें भारी संख्या में यहाँ से खाली बोतलें, शराब, रेक्टिफाइड स्पिरिट और उसकी मशीनें जो पैकेजिंग के काम में आती हैं और बॉटलिंग के काम आती हैं, मिक्सिंग के काम आती हैं, उससे जुड़ा हुए केमिकल्स और अन्य उपकरण इसमें बरामद हुए हैं। यहाँ से सभी लोग संभवतः खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और वो छापा से पहले ही यहाँ से फरार हो चुके थे। कुछ ड्रम ऐसे थे इन्होंने ज़मीन में दबाए हुए हैं, उसकी खुदाई की कार्रवाई अभी की जा रही है। यहाँ हमने अभी एक अस्थायी चौकी प्रारंभ कर दी है। जो कर्मचारी यहाँ पर बीट में कार्यरत रहे, उपनिरीक्षक हैं और यहाँ के जो बीट कांस्टेबल हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो यहाँ के पूर्व थानाध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में ये सब लगातार यहाँ पर अवैध धंधे चलते रहे, वो यहाँ से जा चुके हैं। पहले उनको हमने लाइन हाजिर कर उनको दंगा नियंत्रण एक स्क्वाड बनाया था, उसमें हमीरपुर अटैच कर दिया था। उसके बाद उनका स्थानांतरण यहाँ पर आया हुआ था एसटीएफ के लिए, वहाँ के लिए रिलीव कर दिया गया। इनकी एंटी करप्शन जांच के लिए हमने रिकमेंडेशन भेजी है। साथ ही जो भी अन्य कर्मचारी या पब्लिक के लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, सीओ भी हैं और तमाम सारे और अफसर भी होते हैं, तो उनके विरुद्ध भी क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? इसमें उच्च स्तरीय जांच आईजी रेंज के स्तर से की जाएगी और जिसमें जो भी दोषी होंगे उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, अक्सर ऐसा बात आती है कि सर छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती है, बड़ों को बचा लिया जाता है। सर, ऐसी चर्चाएं पब्लिक के लोग करते हैं। सर, इस पर क्या कहना है? यहाँ लोकल जिस तरह का आप देख रहे हैं कि ये एक गांव के परिवेश में इस तरह की फैक्ट्री चल रही है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ वो बीट में अपनी सूचनाएं कलेक्ट करें। बड़े अधिकारियों के संज्ञान में अगर कोई बात आई और उसके बाद उसको इग्नोर किया गया तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन लोग ऐसे या अवैध शराब बनाने वालों के संपर्क में थे। इनकी सबकी कॉल डिटेल यहाँ पर खंगाली जा रही हैं। साथ ही यहाँ किन किन लोगों का आना जाना बना रहा वह भी चेक किया जा रहा है। सर, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी कब तक संभव है? इसमें लगातार अभियान में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, लेकिन जो यहाँ का मेन माफिया जो प्रदीप सिंह और गुड्डू है वो फरार हो गया है। उसके लिए और उसके अन्य साथियों की लगातार पार्टनर पर भी कोई कार्रवाई होगी? इनके सुधाकर के इसमें दबिश की कार्रवाई पहले भी की गई थी। जितने भी ये माफिया हैं
इनको सभी में जो अभी तक के मौतें हुई हैं उस पर मुलजिम बनाया जा रहा है, जिसमें चित्रकूट में राजापुर में एक मुकदमा 302 आईपीसी का तथा 60 एक्साइज एक्ट 272 आईपीसी आदि कायम किए गए थे। उन सभी में ये अभियुक्त बनाए जा रहे हैं क्योंकि इनका उद्गम स्थल यहाँ फैक्ट्री से देखा गया है। अन्य जो मुकदमे जहाँ जहाँ ये मौतें हुई हैं उनमें इनकी संलिप्तता जहाँ भी पाई जाएगी उससे केस को कनेक्ट किया जा रहा है। सर, आज हदियावा इलाके में फिर से एक फैक्ट्री जो है अवैध शराब की पकड़ी गई है। कितनी बरामदगी है और कितनी बड़ी फैक्ट्री ये थी और किन लोगों द्वारा ये संचालित की जाती, क्या सूचना लग पाई है? ये देखिए, आज बहुत बड़ी रिकवरी हुई। अभी मैंने दिन में आपको दिया था न्यूज़, और उसके बाद हम लोगों की एक सूचना थी हमारे पास। उस सूचना पे जब कार्रवाई की गई, ये गुड्डू सिंह का फार्म हाउस है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली, और यहाँ फोर्स ने आकर के जब इसको चेक किया तो ये एक फर्जी तौर पर गौशाला का रूप दे करके ये फार्म हाउस है। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, लगभग 10 बीघे का फार्म हाउस है। और इसके अंदर जब हम लोगों ने चेक किया तो इसमें बनी हुई शराब को भूसे और ये पुआल जो होता है उसकी कुट्टी के नीचे छिपा करके रखाया गया था। और यहाँ पर जो आज रिकवरी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी रिकवरी है ये कि 96 ड्रम, जिसमें कि 29 ड्रम तो खाली हैं, लेकिन इसमें पूरे में ओपी भरी हुई है और एक ड्रम की कीमत लगभग 2 लाख है। इसी तरह से 26 बोरी हर ब्रांड के ढक्कन मिले हैं। इसी तरह से 1,23,375 तो शीशियाँ मिली हैं जो पैकेट में बंद हैं। 2700 गत्ते मिले हैं जिनमें पैक करके कार्टून्स में ये माल जाता था। इसी तरह से 135 पेटी शराब मिली है जिसमें यहाँ की लोकल ब्रांड्स हैं जो पॉपुलर ब्रांड है। 6 पैकिंग मशीन जो पुआल में कुट्टी में छिपाई गई थी वो मिली है। इसी के साथ जो हमें मिला है रैपर, वो 15 लाख जो शीशियों पे चिपकाया जाता था। बार कोड्स मिले हैं। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि लगभग 10 करोड़ की रिकवरी। अभी आपने देखा होगा कि मिट्टी को खोद के उसके अंदर भी ड्रम्स अभी छिपाए गए। अभी हम जेसीबी बुला रहे हैं, उसको देखें, मुझे लगता है कि 100 ड्रम ओपी वहाँ भी छिपाई गई है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग जेसीबी बुला के ऑपरेशन करेंगे। हो सकता है पुआल के नीचे कुछ और मशीनें और सामान मिलें। तो एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से फैक्ट्री चल रही थी जिससे कि पूरे क्षेत्र में शराब का जो है अवैध शराब का धंधा चल रहा था। तो ये बहुत बड़ा कैच है और इसकी जो हमको जिस टीम ने इसको वर्कआउट किया है उसको हम बधाई देते हैं, उसको हम पुरस्कृत करेंगे और उसका हम अभिनंदन करेंगे। और हमारे साथ पुलिस अधीक्षक हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन इनके परिश्रम से और सभी टीम के प्रयास से ये बहुत अच्छा काम हुआ है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। सर, ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है? जी, ये पूरा का पूरा संगठित अपराध है। गैंगस्टर्स हैं, इन लोगों ने समाज विरोधी कार्य किया है और जिससे कि हमारे यहाँ मौतें भी हुई, शराब पी करके अवैध लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सही शराब के रूप में नकली शराब पेश कर रहे हैं लोगों को। तो यह संगठित गिरोह है ये। सर, ये फैक्ट्री संचालन कौन कर रहा था? ये हाथा है गुड्डू सिंह जी का, गुड्डू सिंह का जो बताया जा रहा है। क्या इलाके में सर और भी शराब माफिया हैं जो इस तरीके के काम? वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं और हम जो भी ऑर्गेनाइज लोग हैं उसके बारे में सूचना एकत्र कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी।